स्टॉर्म ब्रेकर और नेक्रो स्वॉर्ड में कौन ज्यादा पावरफुल है? और क्योंकि ये दोनों वेपन्स मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन में से एक हैं और ये दोनों वेपन्स गॉड के वेपन हैं। जहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर गॉड ऑफ थंडर थॉर का वेपन है, वही नेक्रो स्वॉर्ड सिम्बियोट गॉड नल का वेपन है। और इसलिए आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर इन दोनों ही वेपन में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले अगर स्टॉर्म ब्रेकर की बात करें तो इसे नेडाविलर में बनाया गया था, जहाँ पर एसगार्ड के सभी वेपन्स को बनाया जाता है और जो की स्टॉर्म ब्रेकर को एसगार्ड के राजा के लिए बनाया गया था। और इसी स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर ने थानोस के छाती को चीर दिया था और जहाँ बस साथ ही पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को भी ओवर पावर कर दिया था। स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वेदर को कंट्रोल किया जा सकता है और इससे मैटर को मैनिपुलेट किया जा सकता है और इस वेपन से लाइटनिंग भी किया जा सकता है और इसी स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से फ्लाई भी कर सकता है और स्टॉर्म ब्रेकर को कहीं से भी अपने पास बुला सकता है। और जब अगर किसी वजह से थॉर इंजर्ड हो जाए तो स्टॉर्म ब्रेकर थॉर को हील कर सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था जब स्टॉर्म ब्रेकर बनकर तैयार हो गया था और जब ये थॉर के हाथों में जाता है और जिसके बाद थॉर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बाइफ्रोस्ट तक को समन कर सकता है और इसी बाइफ्रोस्ट की मदद से यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में जानने के बाद चलिए बात करते हैं नेक्रो स्वॉर्ड की। तो ये नल का पहला वेपन है। नल यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले से एग्जिस्ट करता है, इसे डार्कनेस का किंग भी कहा जाता है। और जब एक दिन ऐसे ही वहाँ पर कुछ सेलेस्टियल्स आकर लाइट को क्रिएट करते हैं और इसी लाइट की वजह से वहाँ के सारे डार्कनेस मिटने लगे थे। और जब इसके बारे में नल को पता चलता है तो नल इन सभी को ऐसा करने के लिए मना करता है। और जब सेलेस्टियल्स नल की बात को नहीं मानते और फिर नल अपने शैडो से एक पावरफुल तलवार को निकालता है और फिर नल इस स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल के सिर को काट देता है। और जिसके बाद बाकी सेलेस्टियल्स वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और जिसके बाद नल इस स्वॉर्ड का नाम ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड रखता है और फिर नल इस स्वॉर्ड से कई सिम्बियोटिक आर्मी को क्रिएट करता है और उसी में से कुछ क्रिएचर भी होते हैं। और नल इस वेपन को अपने माइंड से भी कंट्रोल कर सकता है और इसी से नल अपने ऊपर एक सिम्बियोटिक आर्मर को क्रिएट करता है। नल अपने नेक्रो स्वॉर्ड के साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है और इस नेक्रो स्वॉर्ड से मैटर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और अगर जब नल किसी वजह से इंजर्ड हो जाए ये नेक्रो स्वॉर्ड नल के बॉडी को हील और रीजनरेट कर सकता है। और इसके बाद अगर बात करें इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है तो स्टॉर्म ब्रेकर और नेक्रो स्वॉर्ड में नेक्रो स्वॉर्ड ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से और कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, फ्लाई कर सकता है, वेदर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वही नेक्रो स्वॉर्ड अपने जैसे कई वेपन्स को बना सकता है और कई सिम्बियोटिक आर्मीज को भी। और इस नेक्रो स्वॉर्ड वेपन को नल अपने हिसाब से छोटा या बड़ा भी कर सकता है और जो कि पावर्स के मामले में भी नेक्रो स्वॉर्ड स्टॉर्म ब्रेकर से ज्यादा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नल का नेक्रो स्वॉर्ड वेपन थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से ज्यादा पावरफुल है।